10 मिनट सीरीज स्टार्ट करते हैं और स्कोर करेंगे 100 आउट ऑफ 100। लेकिन कंडीशन यही है कि आपको स्किप नहीं करना है, एक एक स्टेप को देखना है, समझना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। और जब ये 10 मिनट का सीरीज जब लेक्चर खत्म हो जाए तो उसके बाद उसी क्वेश्चन को आप बिना देखे लिख लिख के ट्राई करना, इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। बट स्किप नहीं करना है, करना है समझ समझ कर, लिख लिख कर, दिमाग में डालना है। जो लिखता है वही कमेंट में बोल देना, जो लिखता है वही। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चेक वेदर द रिलेशन आर इन द सेट। सेकंड क्वेश्चन है, इंटीजर है, डिफाइंड बाय रिलेशन ये है a प्लस बी इज डिविजिबल बाय 2, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव सीबीएसई 2023 में था। अच्छा बेटा, मतलब ये वाला क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को नोट करके बिना देखे ट्राई कर लो। मैं 2 तक काउंट करता हूं, फिर इसको शुरुआत करेंगे। 1 2, अरे कहां हो गया, सॉरी चीटिंग हो गया। 1 1.2 1.3 1.4 1.10। चलो बेटा टाइम हो गया। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक नया पेज को खोलते हैं, फिर शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन करते हैं भाई इसका। तो भाई क्या गिवन है हमें, पढ़ लेते हैं। मैं भूल गया हूं क्या गिवन था। सेट इंटीजर, रिलेशन आ रहा है, इंटीजर सेट है। चलो भाई मिल गया आइडिया। तो गिवन लिखते हैं, सेट इंटीजर जेड। शुरुआत करते हैं बढ़िया से। तो अभी रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव, देखो बेटा इससे अच्छी राइटिंग, इससे अच्छा तरीका नहीं मिलेगा जहां तक मुझे पता है, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट फॉर्मूले उसके पी वाई क्यू करवा रहा हूं प्रॉपर अच्छे से। तो नोट करके करोगे ना काम बनेगा। मैं नहीं बोला भाई कि तुम लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, मुझे चाहिए भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इतना टेंशन नहीं मेरे को इतना। लेकिन जो मैं इतना मुश्किल से लिख लिख के पढ़ा रहा हूं ना, समझ रहे हो, तो बस तुम नोट कर करके पढ़ना यार। अरे 100 में से मेरे 10 बच्चों का भी अच्छे नंबर आ गए ना, तो मेरे लिए खुशी है, वही चाहिए अपने को, ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। मेरे ज्यादा कोई ख्वाहिश नहीं है भाई, मैं बहुत सिंपल बंदा हूँ। 100 बंदा वीडियो देख ले, 10 लोग नोट करके लेक्चर नोट्स बना ले, वो अच्छे नंबर ले आए, वो 10 बच्चे मेरे काम के भाई, समझे ना। चलो फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए हमेशा एक ही लेना है। एक ए लेंगे, कहां से, इंटीजर से, गिवन है। ठीक है, आप बोलेंगे ए क्रॉस इफ ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। क्या बोला मैंने, ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, देन ए प्लस बी, बी की जगह ए आएगा, इक्वल में क्या आएगा, ये ए प्लस ए 2a है ना, इज डिविजिबल बाय 2 है ना। देखो भाई ये a प्लस ए क्या आ गया, 2a, और 2a जो होता है 2 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है ना। इसका मतलब ये क्या प्रूफ हो गया, हेंस रिफ्लेक्सिव। सिंपल। रिफ्लेक्सिव की इतनी कहानी है, ज्यादा कहानी नहीं है। चलो बेटा नोट करो फटाफट। रिफ्लेक्सिव की ज्यादा कहानी नहीं भाई, इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसके लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक, अब देखना जैसे कि यहां पे लेट क्या था ना, सेम काम, लेट ए है ना, बस यहां पे ए और बी दोनों आएगा। रूल है भाई, रूल है कि रिफ्लेक्सिव में एक बार लेना है, एक एलिमेंट लेने हैं, सिमेट्रिक में 2 और ट्रांजिटिव में 3 है। अब इसके बाद हम लिखेंगे इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, देन ए प्लस बी, इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन देन ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, यहां मान लो के, ये ले लो। ठीक है, अब पूरा लाइन कौन लिखने जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 डिविजिबल बाय 2, इसलिए हमने ले लिया ए प्लस बी डिवाइड बाय 2। अब ये बताओ सिमेट्रिक के लिए ए और बी है, मांगा सिमेट्रिक के लिए ए और बी है, तो अगर ए बी है इसका मतलब बी ए का होना जरूरी है, मतलब ए की जगह बी, बी की जगह पे ए, तो यहां प्लस तो है ना, अगर प्लस है तो बी की जगह ए की जगह बी कर दूं, तो भाई क्या कुछ फर्क पड़ता है क्या, अरे नहीं पड़ता भाई, घंटा फर्क नहीं पड़ता कि प्लस में जगह चेंज कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 + 2 3, 2 + 1 3, कुछ फर्क पड़ा ना। इसीलिए मैंने दिमाग लगाया कि भाई ए बी है, बी ए चाहिए, तो यहां पे बी ए करना पड़ेगा, तो मैंने बी ए कर दिया। अब ए प्लस बी, ए बी रिलेशन में था तो ए प्लस बी था, अब बी प्लस ए है तो ऑटोमेटिक यहां से आइडिया मिल गया कि बी ए क्या आएगा, रिलेशन में आएगा। हेंस प्रूव्ड कि सिमेट्रिक है। देखो ए बी से क्या आ गया, बी है, हेंस सिमेट्रिक है। क्या आ गया, सिमेट्रिक। अब करते हैं भाई ट्रांजिटिव की बात ही, क्या बोल देता मैं, ना मेरी हिंदी ठीक है ना मेरा इंग्लिश ठीक है, मैं कहीं का ना। ट्रांजिटिव, चलो बेटा मैं पानी पी रहा हूं तब तक आप लोग ट्रांजिटिव ट्राई करो। तो ट्रांजिटिव में क्या लेंगे, हम लेंगे कितने एलिमेंट, 3, ए बी सी, कहां से बिलोंग करता है, इंटीजर से, गिवन है, याद रखना। अरे भाई कौन, हम आई, चलो ए बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर। अब यहां पे क्या लिखेंगे हम,
इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी इक्वल टू 2k, यहां केवल ले लेंगे, ठीक है, बताओ क्यों, एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब बी प्लस सी इक्वल टू 2k1 k2 सॉरी। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ए और बी रिलेशन में है, बी और सी रिलेशन में है, तो इसका मतलब ए और सी क्या होगा, रिलेशन में, क्या होगा, ए और सी, और ए और सी रिलेशन में आने के लिए कंडीशन क्या है कि ए प्लस सी को 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो हमें क्या चाहिए कि भाई ए और सी प्लस में आए, क्या आ जाए, प्लस में, तो इन दोनों इक्वेशन को हम कर देंगे प्लस, लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो क्या आएगा, ए प्लस सी बी प्लस बी 2b इक्वल में 2k1 प्लस 2k2, इस तरीके से इसे दिखा लेंगे, ठीक है, इस तरीके से इसे हम लिख लेंगे। अब हमें क्या चाहिए कि भाई a प्लस सी रहे लेकिन 2b ना रहे, तो a प्लस सी रहे 2b ना रहे, तो 2b को हटाओ भाई, हटाओ साइड में से, तो a प्लस सी को यहां रखने के बाद 2k1 प्लस 2k2 माइनस का 2b, इन सब में से 2 को कॉमन निकाल लो, क्योंकि भाई हमें 2 से मतलब है ना, हमें तो ये कहा गया है कि भाई 2 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये 2 से डिवाइड हो गया, ऐसे से ये बोल दो इस पूरे को k इक्वल टू k1 k2 माइनस का b, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो a प्लस सी आ गया 2k, हेंस a c बिलोंग्स टू रिलेशन, खत्म कहानी। प्रूफ दैट पीटी, प्रूफ दैट द फंक्शन f नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, मतलब x हमारा यहां से आएगा, y भी हमारा यहां से आएगा, डिफाइंड बाय fx, ये हमारा फंक्शन गिवन है, इज 1 1 बट नॉट 1 2, ठीक है, जब भी नोट आ जाए बेटा नोट, तो एग्जांपल देकर एक्सप्लेन करना चाहिए, मतलब पहले स्टेटमेंट से बताओ फिर एग्जांपल से बताओ, तभी तो काम बनेगा। चलो भाई काम शुरू करते हैं, ठीक है, जिस बच्चे को आता है वीडियो को पॉज करो और ट्राई कर लो बेटा। चलो पहले 1 1 की बात करते हैं, तो 1 1 के लिए स्टेप है 4 1 1, स्टेप क्या है, लेट कर लो दो एलिमेंट x1 x2, कहां से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर है भाई, सिंपल सी बात है, गिवन है, तो यहां से लेंगे fx1 इक्वल टू fx2, ठीक है भाई, ये भी हो गया, fx1 का मतलब ये रहा, जहां जहां x है fx1 का इसको x1 प्लस 1, देखो बेटा ज्यादा नहीं बोल सकता, टेप लो लिख लो समझ लो, कुछ नहीं किया है, fx यहां लिख दिया, fx यहां लिख दिया, यहाँ x1 है x1 x1 x2 x2, सच बोल रही थी भाई। चलो तो अब क्या करना है, काटो भाई, मैथ में ये तो करने में मजा आता है काटने में, तो यहां से इन दोनों को साथ में कर लो, x1 का स्क्वायर माइनस का x2 का स्क्वायर, यहाँ x1 है यहाँ x2 है इक्वल में 0, यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ तो इसको रहने दो भाई ऐसे ही, यहाँ से कॉमन निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पे x1 माइनस x2 है, यहाँ पे x1 माइनस x2 है, इसे कॉमन निकाल के सॉल्व करेंगे। चलो आगे का स्टेप आप करो 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 करो, चलो भाई करता हूँ यार, तुम लोग फिर तो तुम लोग वही हो बच्चे टेपने वाले, बस टेपते रहोगे, बस मैं कर दूंगा, तुम नोट कर लोगे, फिर घर जाके सो जाओगे, फिर सुबह उठ के दोबारा लेक्चर देखोगे, नोट करके सो जाओगे, ये नहीं कि बिना देखे प्रैक्टिस करो भाई। चलो यार x1 माइनस x2 हमने कॉमन निकाला, तो वहां बच गया x1 प्लस x2, वहां और बच गया प्लस का 1 इक्वल में क्या है 0, तो यहाँ से केस 1 ले लेते हैं, केस 1 इसको ले लेंगे x1 x2 इक्वल में 0, तो यहाँ से x1 इक्वल टू x2 आ गया, हेंस 1 1, सिंपल सी बात है। अब बोलोगे सर ये क्या मतलब होता है, आप तो कुछ भी कर रहे हो, ये 1 1 कैसे हो गया, बेटा देखो ना, हमने y1 ये y1 है, y1 इक्वल टू क्या लिया y2, y1 इक्वल टू y2, देखो ना y1 इक्वल टू y2, क्या आ गया x1 इक्वल टू x2, हमने y को सेम लिया और हमने क्या प्रूफ कर दिया x सेम, हेंस 1 1। चलो केस 2 देखते हैं, केस 2 में क्या आता है, x1 प्लस x2 प्लस 1 इक्वल में 0, x1 प्लस x2 इक्वल में -1। अच्छा ये बताओ x1 प्लस का है x2 प्लस का है, बीच में सम है, मतलब दो पॉजिटिव नंबर को सम करने पर क्या आ रहा है माइनस, पॉसिबल है क्या, नॉट पॉसिबल, लिख दो भाई, इसलिए केस 2 से हमें सॉल्व करना ही नहीं है, खत्म हो गया गेम, खत्म हो गया, खत्म, समझे। तो ये लिखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, बेटा अगर आपने इसको इग्नोर किया तो मास्टर जी आपको इग्नोर कर देंगे, आपको बेवकूफ समझेंगे, बच्चे ने केस 2 क्यों नहीं किया, तो इस तरीके से बता सकते हो, ठीक है। चलो 4 on 2 के लिए हम क्या करें भाई, जल्दी बोलो 4 on 2 का स्टेप है, याद आया टर्म आ गया था ना, याद है मेरे को, लेट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर गिवन है यार y के लिए भी, तो y इक्वल में क्या है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब देखो कुल मिला के बात ये है कि हमें x को फाइंड करना है, क्योंकि y है तो x होना चाहिए, तो यहाँ से x निकालने का एक ही तरीका है, अब ये है क्वाड्रेटिक है, ये प्लस का हो गया माइनस, तो क्वाड्रेटिक का क्या होता है, a हमारा 1 है, b हमारा 1 है और c हमारा 1 माइनस y है, सिंपल है। तो हमारा d क्या आएगा, यहाँ से निकाल लो भाई, b स्क्वायर माइनस का 4ac, सर याद तो किया था, भूल गया सर, क्लास 10th में था सर, कुछ बच्चे बोलते हैं सर वो तो डिलीट हो गया था सिलेबस हमारे टाइम पे, b स्क्वायर माइनस का 4ac 1 माइनस का y, 1 माइनस का 4 प्लस का y 4y,
-3 का 4y है। इस तरीके से हमने डी निकाल लिया। चलो भाई x निकालते हैं, किसका वेट करें? x में क्या होता है? माइनस का b प्लस माइनस रूट डी 2a, ये तो होता है। और कुछ दिखाएगा जिंदगी में इसके अलावा? स्क्रीन में आ रहा है ना भाई? आ रहा है। अब यहां से दो केस बनेगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। लेते हैं जितना ले सकते ले लो बेटा। ज्ञान की बात कर रहा हूं, ज्ञान की। किसकी बात कर रहा हूं? ज्ञान की। ठीक है, तुम लोग जो सोचते हो ना डबल मीनिंग, मत सोचो बेटा। पहले लेंगे प्लस माइनस में लेते, चलो फिर सोल्व करेंगे। प्लस ले लो, चलो प्लस का ले लेंगे पहले। ठीक है, रूट क्या था भाई, भूल गया मैं तो यार। 4y माइनस 3, 4y माइनस का 3 अपॉन 2। देखो बेटा, हमने y को लिया और x प्रूफ कर दिया कि एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। अब मैंने क्या बोला था, जब नोट प्रूफ करना हो तो एग्जांपल ले लो। मान लो कि y की जगह क्या लिए, हम लेंगे कोई नेचुरल नंबर भाई, ऑटोमेटिक 2 ले, चलो 2 लिया माइनस b। अरे गलत लिया यार, वही सोचू 1 है ना ये, तो वही सोचू कि गलत कहां से कर रहा हूं मैं आज। हाँ चलो भाई, हो रहा है बेटा, हो रहा है, घबराओ मत यार, होगा। -1 प्लस 4 2 8 माइनस 3 5। अरे यार मैंने स्पीड में कर दिया यार, अब बच्चे सोचेंगे कैसे 5 कैसे आ गया। समझाता सो y की जगह 2 डाला, 4 2 8 है, 3 गया 5। समझे? समझ में आ गया पक्का? ठीक है, अपॉन 2। अब ये बताओ x हमारा क्या था? नेचुरल नंबर। क्या था? नेचुरल नंबर। ये क्या है? √5। क्या नेचुरल नंबर होता है? नहीं ना, तो बोल लेंगे नोट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हेंस नोट ऑन टू। यहां भी लगा देना नोट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। याद रखना, एग्जांपल जब भी नोट की बात है तो एग्जांपल लो, यहां नोट लगाओ तो यहां भी लगाओ। याद रखना, बच्चे यहां करते यहां नहीं करते। ये केस 1 था भाई। अरे क्या कर दिया मैंने, केस 1 लिखा भूल गया। अब यार सिलेक्ट करो, नीचे करो। एक तो मेरा एक्सीडेंट हो गया बाइक से, कंधा नहीं उठ पाता है, दिक्कत होती है। अब बच्चों के एग्जाम भी आ गए, बताओ भाई। केस 2, केस 2 के अंदर हम लेंगे नेगेटिव वाला पार्ट। बोलोगे सर आपने नेगेटिव तो लिया था। बेटा नेगेटिव इसकी नहीं बात कर रहा हूं, यहां प्लस माइनस की बात कर रहा हूं। -1 माइनस का रूट 4y माइनस का 3 अपॉन 2। अब सिंपल सी बात है भाई, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो पूरा आंसर नेगेटिव में ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? नेगेटिव में आएगा ना। तो नेगेटिव क्या नेचुरल नंबर होता है? नहीं होता है। तो यहां एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, काम खत्म हो गया। लिखेंगे नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है।